नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार में आज महिलाओं को प्यार से लाडली बहन कहा जाता है। इसके अलावा बीजेपी हमेशा से यहां महिलाओं के उत्थान के लिए कुछ ना कुछ करती ही रहती है। शिवराज और अब मोहन राज में भी ये देखने को मिल रहा है, जहां महिलाओं को हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है। लेकिन अब मध्य प्रदेश की बेटी ने शिवराज मोहन का नाम रोशन किया है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आज ये लाइन मध्य प्रदेश की मुरैना की बेटी राधा शर्मा पर एकदम फिट बैठ रही है, जिनके हौसलों को आज हर कोई सलाम कर रहा है। राधा शर्मा ने यूपीएससी की असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर पद पर चौथी रैंक हासिल की है। बता दें, राधा शर्मा एडवोकेट रामाधार शर्मा की बेटी है। राधा शर्मा ने अपनी लॉ की डिग्री जिवाजी यूनिवर्सिटी से की। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलएम की डिग्री पूरी की। इसी के साथ वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही पीएचडी भी कर रही है। राधा शर्मा ने बताया कि उन्होंने इसकी तैयारी सबसे पहले ग्वालियर में की, इसके बाद इंदौर में रहकर तैयारी की। उसके बाद जब वो एलएलएम करने के लिए दिल्ली पहुंची तो पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने यूनिवर्सिटी में लेक्चर लेना भी शुरू कर दिया। इसके बाद हाईकोर्ट में लीगल रिसर्च असिस्टेंट की जॉब की, जो 9 बजे से लेकर 5 बजे तक चलती थी उनकी। हैरत की बात तो ये है कि उन्होंने यूपीएससी की असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर पद के लिए किसी भी तरह की कोई कोचिंग नहीं की थी। इसी आत्मविश्वास के साथ उन्होंने सफलता हासिल की और वो चौथी रैंक पर पहुंची। अब बेशक राधा शर्मा की सफलता पर महिलाओं की बात करने वाली केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और सीएम मोहन को जरूर गर्व हो रहा होगा। वहीं अपनी सफलता पर खुद राधा शर्मा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। यूपीएससी सीबीआई असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर में हुआ है, उसमें मेरी 4th रैंक है एंड टोटल 7 सीट्स थी वहाँ पर। 7 सीट्स में 4th रैंक है। ये पढ़ाई आपने कहाँ से रह करके की थी? ये मैंने दिल्ली में अपनी जॉब के साथ में की थी। जी। जॉब के साथ में की थी। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही थी और वहाँ पर जॉब मतलब लेक्चर्स लेने जाती थी और लेक्चर्स के बाद घर पे आके पढ़ती थी अपना खुद। बाकी मैंने इंदौर से जुडिशरी की प्रिपरेशन की थी और ग्वालियर से भी प्रिपरेशन की थी, तो उस प्रिपरेशन ने मुझे काफ़ी हेल्प थी। बट बहुत लंबे टाइम से मैं खुद ही प्रैक्टिस कर रही थी, खुद ही बिना किसी कोचिंग के अपने एफर्ट्स लगा रही थी। कितने टाइम? इनिशियल डेज में तो 8 to 10 आवर्स करती थी, बट जब से मैं वर्किंग हुई, आई वॉज वर्किंग एज अ लीगल रिसर्च असिस्टेंट इन हाई कोर्ट ऑफ एमपी, तो वहाँ पर वर्किंग टाइम काफ़ी ज़्यादा था और 9 to 5 वाली जॉब थी। तो वहाँ से आने के बाद फिर अपना पढ़ाई स्टार्ट करना और फिर गैप लेना, फिर पढ़ाई स्टार्ट करना। तो वर्किंग थी तो 4 to 5 आवर्स, और जब वर्किंग नहीं थी तब मैंने अपना पूरा अच्छे से दिया था। 8 to 10 आवर्स, 12 आवर्स भी पढ़ती थी। कभी ऐसा हुआ है? हाँ, ऐसा मूड तो सबकी लाइफ में आता है जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जब आप कंटिन्यूसली ट्राई कर रहे हो किसी चीज़ को कि ये हो जाना चाहिए, एग्ज़ाम हो जाना चाहिए, और आप उसमें कभी 3 नंबर से रह जाते हो, कभी 4 नंबर से रह जाते हो, तो सबको ऐसा लगता है कि हमसे नहीं हो पा रहा है। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। बट एक टाइम पर हाँ मुझे लगने लगा था कि मुझसे नहीं होगा। बट उस टाइम पर जब मैंने मैं होप खो दी थी, उस टाइम पर भी मेरी फैमिली ने मुझ में विश्वास रखा। उनको लगा कि हो जाएगा। मेरी मम्मी पापा उन्होंने विश्वास रखा, उनको लगा कि तुम कर लोगे। तो ज़्यादा भगवान को, जिन्होंने इतनी अच्छी फैमिली दी, बिकॉज फैमिली का श्रेय तो है ही, फैमिली को तो श्रेय दूंगी ही, क्योंकि उनका ही सारा स्ट्रगल है। पर भगवान को इसलिए क्योंकि भगवान ने इतनी अच्छी फैमिली दी। और मेरे दादाजी को, जिन्होंने उनकी ब्लेसिंग से ये हो पाया है, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स थी, वो हमेशा से चाहते थे कि आप ज़रूर कुछ अच्छा करोगे। तो भगवान को, दादाजी को और मेरी फैमिली में मम्मी पापा भाई बहन, मेरे टीचर्स मेंटर्स जिन्होंने भी मुझे इसके लिए गाइडेंस दिया, उन सबको इसका श्रेय है। नए स्टूडेंट्स के लिए मैसेज है कि वो अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसको करते रहें। उसमें ये ना सोचे कि इसमें तो कंपटीशन है और कैसे होगा, हमारा कभी 2 नंबर से रह जाता है, कभी 3 नंबर से रह जाता है। तो ये सबके साथ होता है, आपको करते रहना पड़ेगा। आप कंटिन्यूसली करेंगे तो एक दिन आपका आएगा, जो मैं फील कर रही हूँ कि आप कभी ना कभी तो आप सक्सेस हो जाएंगे। तो नए स्टूडेंट्स को यही मैसेज है कि वो अगर कुछ कर रहे हैं तो करते रहें। कुछ भी एग्ज़ाम ट्राई कर रहे हैं, कुछ भी यूपीएससी कर रहे हैं या जुडिशरी कर रहे हैं या सीबीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं,
तो वो जो कर रहे हैं उसको करते रहें, कंटिन्यूअसली करते रहें। इस बार नहीं हुआ, अगली बार होगा, अगली बार नहीं हुआ तो फिर से होगा, पर होगा जरूर। अगर आप पूरी अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे हैं तो होगा जरूर। वहीं राधा शर्मा के पिता अधिवक्ता रामाधार शर्मा ने अपनी बेटी की सफलता पर कहा कि मुझे आज बहुत खुशी है कि मेरी बेटी ने इस परीक्षा में चौथी रैंक हासिल की है। उनका बयान भी सुनिए। आज मुझे बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी बेटी ने यूपीएससी क्रैक करके 4th रैंक प्राप्त की है और सीबीआई में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर पर नियुक्त हुई है। इसकी बहुत बड़ी खुशी है और इसका श्रेय मैं भगवान को दूंगा और अपने पूर्वजों को भी दूंगा कि उनके अच्छे कर्मों से आज हम फल फूल रहे हैं, है ना। तो वो कहावत आज चरितार्थ हो रही है कि बाढ़ पुत्र पिता के धर्मा, तो पिता के धर्म से आज हम सब लोग फल फूल रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने अच्छे कर्म किए उसका फल हमको मिल रहा है और सभी बच्चों से मैं ऐसा चाहूँगा कि सभी लोग अपनी मेहनत करते रहें और अपने मुकाम पर पहुँचें। ऐसा मैं सभी बच्चों से आग्रह करता हूँ। फिलहाल बता दें, रिपोर्ट मुरैना से हमारे संवाददाता संतोष शर्मा ने भेजी है। इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।